श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांग से आगे। जब तक मेरे प्राण बाहर प्रयाण नहीं कर रहे हैं तभी तक समय है, तभी तक उसे मेरे समीप ले आओ। अब अधिक विलंब नहीं है। श्री कृष्ण जननी की मूर्छा भंग करने के सारे प्रयत्न विफल हो चुके थे। अब प्राण जा रहे थे, पर जैसे ही एक गोपांगना ने आकर ये कहा, उबरियो श्याम मेहर बड़ भागी, उबरियो श्याम मेहर बड़ भागी, बहुत दूर ते आए पर्यो घर, धो कहूँ चोट न लागी। उसका ये कहना था कि एक तड़े लहरी सी जननी के प्राणों में दौड़ गई। उनके नेत्र खुल गए। खुलते ही गोपी की गोद में नीलमणि के दर्शन हुए। ओहो, जननी के उस संदर्शन की तुलना करने की सामर्थ्य किसमें है? देवी सरस्वती इतना ही कह सकती हैं, शिशुमुपसद्य यशोदा दनुज ह्यतम द्राक चेत लीनापि, वर्षा जलमुपलभ्य प्राणिति जातिर्यथेन्द्र गोपाणाम। अर्थात दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण यानी मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप वीर बहुटी कीट की जाति जीवित हो जाती है। इसके पश्चात व्रजेंद्र पहुँचते हैं। उनके साथ समस्त गोपकुल उमड़ पड़ता है। व्रजेंद्र घटना सुनकर कुछ क्षण तो जड़ पुत्तलिका की भांति बन जाते हैं। फिर भावावेग शिथिल होने पर श्री कृष्ण को गोद में धारण करना चाहते हैं, पर हाथों में इतना कंपन हो रहा है कि मानो वे हाथ वात व्याधि से पीड़ित हों। नेत्रों से देखना चाहते हैं तो अनर्गल अश्रुधारा बह चलती है। पुत्र को वे ना तो हाथों से थाम सकते हैं, न नेत्रों से जी भरकर देख पाते हैं। व्रजेंद्र की इस प्रेम भावित असमर्थता की औषधि धात्री जानती हैं। इसलिए जब व्रजराज वहीं भूमि पर बैठ जाते हैं तब वह श्री कृष्ण को जननी की गोद से उठाकर उनकी गोद में दे देती है। वे अपने लाल को हृदय से लगाकर बेसुध हो जाते हैं। और तो क्या, दूर से इस प्रचंड झंझावात को देखकर श्री विश्वभानु जी सदलबल आ पहुँचे हैं। विपत्ति गाथा सुनकर तो नेत्रों में जल भरा है, पर श्री कृष्ण को सुरक्षित देखकर रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। अब वे प्रमुख गोपों की सभा में बैठकर परस्पर चर्चा कर रहे हैं। अहो, क्या ही आश्चर्य है! यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु पथ में उपनीत होकर भी हमारे समीप लौट आया। सत्य है, हिंस्र प्रकृति दुष्ट प्राणी अपने पापों से ही विनष्ट हो जाते हैं, और साधु पुरुष अपनी साधुचित समता के कारण समस्त विपज्जाल से मुक्त हो जाते हैं। अथवा भाइयों, यह भी संभव है हम लोगों के भाग्य से ही इसकी रक्षा हुई है। ओहो, न जाने हम लोगों ने कितनी तपस्याएं की हैं, कितने दान दिए हैं, कैसे कैसे कितने इष्ट पंच महायज्ञ होम आदि पूर्त वापी कूप तड़ागादि निर्माण सर्वभूत हिताचरण किए हैं। न जाने अधोक्षद भगवान की कितनी अर्चना की है, जिसके फलस्वरूप हमारे सौभाग्य से भी बंधुओं को जीवन दान देते हुए मृत्यु कवलित होकर भी यह बालक हम लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित है। ब्राह्मणों को बुलाकर व्रजेंद्र विधिवत स्वस्त्यन कराते हैं। उन्हें 1 लक्ष गोदान, 1 लक्ष सुंदर वसन, 10 लक्ष स्वर्ण मुद्रा, सहस्र नवरत्न भेंट करते हैं। पुनः व्रजपुर आनंद मुखरित हो उठता है। जिस ग्वालिन ने श्री कृष्ण चंद्र को तृणावर्त के समीप से लाकर जननी यशोदा की गोद में रखा था, वह अभी भी यहीं है। एक निमेष के लिए भी वह नंद भवन से बाहर नहीं गई है। नीलमणि परिश्रांत से हुए आज गोधूली के पूर्व ही सो गए हैं। व्रजरानी उस ग्वालिन पर ही रक्षा का भार देकर 2-4 क्षण के लिए नारायण सेवा की सामग्री एकत्रित करने जाना चाहती है, पर यह सुनते ही वह क्रोध में भर जाती है। वह पहले भी ब्रजमहिषी को उपालंब दे चुकी थी। इस समय तो और भी खींच गई है। निर्मल
चंद्र ज्योत्सना से उद्भासित नंद प्रांगण में व्रज पुंद्रियों के ताल बंद पर श्री कृष्णचंद्र नृत्य कर रहे हैं। निर्मंचनम तव भजाम कुलेश लाल्य वाल्यातिमोहन बलानुज नृत्य नृत्य इत्यंगनाभेरुदिस्तस्ति थिथित्थि थीति कृप्तेन तालवलयेन हरिर्ननर्त। व्रजेश दुलारे, अपनी बाल्य चेष्टा से विमोहित करने वाले, हम सब तेरी बलिहार जाएं। तू नाच दे, तू नाच दे बलराम अनुज, यह ले थेई 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 तत् थेई। इस प्रकार मनोहार करती हुई व्रज सुंदरियां ताल देने लगी एवं श्री कृष्ण चंद्र नाचने लगे। श्री कृष्ण की मनोहर बाल लीलाएं। आज से 15 दिवस पूर्व अशोक आलवाल यानी थाले में अर्घ्य समर्पण करते हुए वृक्ष शाखा की ओट से व्रजेंद्र महिषी ने अपने नीलमणि का सर्वप्रथम नृत्य देखा था। जननी अशोक पूजन भूल गई, अर्घ्य पात्र हाथों में ही रह गया। निर्निमेष नयनों से नीलमणि का अद्भुत अस्फुट गायन, रुंझुन रुंझुन ताल समन्वित नर्तन देखती हुई न जाने कितने समय के लिए वे आत्मविस्मृत हो गई। इसके दूसरे दिन प्राणों की उत्कंठा लिए व्रजेंद्र आए। पुत्र का वह मनोहर नृत्य उन्होंने देखना चाहा, किंतु पिता को देखकर श्री कृष्णचंद्र किंचित संकुचित होने लगे। जननी ने उन्हें गोद में उठा लिया, कपोलों को बारंबार चूमकर वात्सल्य की धारा में स्नान कराने लगी। जब इस रसधारा में वह संकोच बह चला, तब जननी उन्हें पुनः मणिभूमि पर खड़ा करके प्रोत्साहन देने लगी। बस जननी का प्रेम निर्बंध और पिता के प्राणों की लालसा दोनों ने श्री कृष्णचंद्र को नचा ही तो दिया। नूपुर की रुंझुन रुंझुन ताल पर करताली देते हुए वे नाचने लगे। उनके साथ व्रजेंद्र का मन भी नाचने लगा। इतना ही नहीं, शरीर से सर्वथा निकलकर व्रजेंद्र का मन उस नूपुर ध्वनि में ही मानो विलीन हो गया। मन शून्य व्रजेंद्र प्रवाल स्तंभ पर अपने शरीर का भार दिए अपलक नेत्रों से उस छवि को भरे। एक प्रहर के लिए अन्य सब कुछ भूल गए। अब तो व्रजपुर में यह लहर सी दौड़ गई। दल की दल व्रज वनिताएं श्री कृष्णचंद्र का यह नृत्य देखने आने लगी। श्री कृष्णचंद्र भी मुक्त हस्त होकर अपनी यह मधुरिमा वितरण कर रहे थे। केवल इतना ही नहीं, वे इस पर अनेकों अन्य बाल्य सुलभ चेष्टाओं की पुट भी लगा देते थे। मानो श्री कृष्णचंद्र की शैशव धारा क्रमशः गंभीर होती जा रही थी। पहले बुदबुदे उठे, फिर धारा फेनिल हो उठी, फिर उसके वक्षस्थल पर तरंगे नृत्य करने लगीं और फिर उसमें आवर्त यानी भंवर बन गई। इस प्रकार पहले उनके मुखारविंद से अस्फुट स्खलित शब्द निस्सरित हुए, पश्चात उज्ज्वल हास्य रंजित तोतली वाणी निकली, फिर मधुर गायन नर्तन आरंभ हुआ और फिर ये नृत्य गीत अत्यंत मनोहर बाल्य भंगिमाओं से संपुटित होने लगे। एक अद्भुत लीलामृत धारा व्रजपुर में प्रवाहित हो रही थी। जय जय श्री राधे श्याम।